हम लूका रचित समाचार उसका 15 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद, फिर हम लोग 11 से लेकर लास्ट तक हम देखें। लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय उसके पहले और दूसरे पद, फिर 11 से लास्ट। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी। 11 से। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हुआ मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अच्छी रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उससे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब मैं इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दास से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसको पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, हो गया था, मिल गया, और ये आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और वह आते हुए घर के निकट पहुंचा। उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उनसे कहा, तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उससे भला चंगा पाया। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूँ, कभी तेरी आज्ञा नहीं चाही, तो अभी तूने मुझे एक पक्षी की परीक्षा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो इसके लिए तूने पला वो बछड़ा करवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु जब अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया, हो गया था। भाई उनका अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर सबसे करने जा रहे हैं। जो भी तू अपनी बातों को यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहता है, बोलना चाहता है, हम तेरे वचन के दायरे में अपने जीवन को कुछ समर्पित रखेंगे। मानसिक समस्या के नीचे पहुंचने होने हमारे लिए कृपया बैठ जाएंगे। तो आज हम लोग सभी को सकुशल है, भले चंगे, और हम लोग भी गए हुए थे डायसिस की ओर से, मंदारमनी और दीघा का भ्रमण करने हम लोग भ्रमण कर करके इधर फिर हम लोग लौटे हैं परसों। तो परमेश्वर की सृष्टि देखने गए थे, और तो सारी चीजों को परमेश्वर ने बनाया। तो बिशप साहब के अंदर में भी इच्छा होती है कि साल में एक बार है ना, पदरी वालों को बाहर ले जाना चाहिए। कितना भेड़ लोग से ढूंढू आते रहेगा ना, तो इसीलिए थोड़ा हल्का हो जाए, बाहर जाके थोड़ा सा दिमाग उमाग फ्रेश व्रेश हो गया है। इसीलिए हम लोग का रिफ्रेशर कोर्स के रूप में ले जाया गया था। तो खैर एनीवे, और अब हम लोग अभी हम लोग अब हम लोग लैंड की ओर हम लोग जाएंगे। हम बुधवार 5 तारीख से है। तो खैर हम लोग इन दिनों हम लोग पश्चातापी जीवन को हम लोग देख रहे हैं। और जैसा कि आज का जो टेक्स्ट है, परमेश्वर पश्चातापी व्यक्तियों को क्षमा देने की प्रतिज्ञा की। आज हम इस विषय वस्तु पे आज हम लोग बातचीत करेंगे कि परमेश्वर पश्चातापी व्यक्तियों को क्षमा देने की प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, नर नारी करके बनाया, आदम हवा का नाम रखा, आदम हवा है ना। तो लेकिन तब हम लोग सभी कोई जानते, इसमें ज्यादा डिटेल जाना नहीं है। और आदम हवा ने जाहिर नहीं पाप किया। आदम हवा ने पाप किया और परमेश्वर के उस स्वभाव को खो दिया जो उसकी पवित्रता और धार्मिकता में सृजा गया।
परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता में आदम हवा जो सृजा गया, उस स्वभाव को उन्होंने खो दिया और परमेश्वर की नजर से वे लोग गिर गए, या उसके संगत से गिर गए, या उससे दूर हो गए। उससे काफी मतलब उनका माने कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गया। एक समय था जब मतलब परमेश्वर आदम हवा से आमने सामने बात करता, बाइबल ये कहती, शाम के ठंडे वक्त परमेश्वर आता था और आदम हवा से बातचीत करता था। मतलब परमेश्वर हमारे और आपके समान की व्यक्तित्व रखता था, नहीं था, बातचीत करता था। बातचीत मतलब दिखाई पड़ता था इसी बात, लेकिन एक आवाज सुनाई पड़ती थी आदम हवा को। ये आवाज से वो बात कर रहे थे और आदम हवा भी बातचीत कर रहे थे, बड़ा माय डियर फ्रेंड टाइप का बातचीत करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो गुनाह किया, पाप किया, हम देखते हैं कि मतलब संबंध टूटने लगा, डरने लगे, भय खा गए, झाड़ी के पीछे छिपने लगे। हाँ, इंसान का ऐसा ही होता है ना। परमेश्वर जब हमारा संबंध जो है, ट्यूनिंग जब खत्म हो जाता है, हमारे अंदर एक भय समा जाता है, एकदम नेचुरली। भय का होना, डर का आना और परमेश्वर से ओट हो जाना, झाड़ी के पीछे छिपना, ये मनुष्य आंखें ना मिलाना, ये मन इंसान की प्रवृत्ति है, स्वाभाविक है और ये बनता है। जब हम एक ऐसे सत्य से हम मने नाता तोड़ दे रहे हैं, तो जाहिर है कि आदम हवा के अंदर में और इस बात का इल्म जरूर हुआ होगा। आदम हवा के अंदर में इस बात का इल्म हुआ कि हमने कुछ गलत किया है, तभी तो झाड़ी के पीछे छिपा था, डर से भाग रहा था। ये हर इंसान की ये प्रवृत्ति को वहां पे दर्शाया जा रहा है। इंसान के साथ भी वही चीज होता है। परमेश्वर से जब हम दूर हो जाते हैं ना, तो हम भी परमेश्वर से आंखें मिलाने की जरूरत हम नहीं कर सकते। इवन यहाँ तक कि उनको जो प्रोडिक्शन से इतना है ना, कि जैसे कि अभी हमने उड़ाव पुत्र में देखा, कैसे पिता के संबंध से टूट गया और कैसे मतलब वो मतलब कहाँ दूर देश चला गया, बिल्कुल उसका मतलब संबंध ही खत्म हो जाता। ऐसा मतलब इंसान का ये हो जाता है जब पिता से हमारा जब ये हो जाता है, खात्मा हो जाता है या उससे मैंने अलग हो जाते हैं, तो कैसा मैंने सिचुएशंस में मन इंसान चला जाता है। और आदम हवा भी चला गया, उड़ाव पुत्र भी चला गया। इस हद तक मतलब इंसान की मैंने दुर्गति होती है, इसका एकदम यहाँ पे नमूना दिखा दिया। और बाइबल ये कहती है, उत्पत्ति 6:5 को पढ़ेगा, फिर इंसान के अंदर जो कुछ भी वो सोचता रहा, हमेशा बुरा ही होता रहा। मतलब इंसान कुछ अच्छा सोच ले, ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो पाप का स्वभाव इंसान के अंदर में आ गया, और वही स्वभाव हर एक इंसान के अंदर में माने आदम हवा के द्वारा ये सारा कुछ उसके अंदर में आने लगा। और ये स्वाभाविक रूप से मतलब इंसान के अंदर मतलब जो कुछ सोचता था बुरा ही होता। इतना मतलब पापिष्ट इंसान हो गया था कि मतलब परमेश्वर के साथ तो संबंध ही टूट गया। मैंने कहा ना, आदम की वाटिका में से निकाल दिया। ये बहुत मन खराब ये चीज है, नहीं? आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आपको घर से निकाल दिया गया, आपको कलीसिया से निकाल दिया गया, आपको समाज से निष्कासित कर दिया गया। सोचिए क्या गुजरती होगी। मैंने तो इसको भोगा है। चर्च से, डायसिस से, कलीसिया से निकाला जाना, इस बात को भोगा, इस बात का एहसास है कि कैसे क्या होता है जब कोई निष्कासित होता है, बहिष्कृत हो जाता है। ये हर इंसान की दशा आ सकती है मित्रों। अगर हम परमेश्वर के साथ अगर ये 36 का आंकड़ा बना है, अगर उसके साथ हम पंगा रखे, तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो जाता है, दुर्गति हो जाती है। उस इंसान का जीवन बिल्कुल खत्म सा हो सकता है। आदम हवा के अंदर में भी बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। अभी उत्पत्ति 3 अध्याय तक अगर रखता रहा होता अगर परमेश्वर, तब तो 3 अध्याय के बाद उधर होता ही नहीं, बाइबल बनती ही नहीं है। लेकिन अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं। इंसान भले परमेश्वर को छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। यूहन्ना 13:1 में लिखा है, जैसा जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर प्रेम करता रहा, वैसे ही प्रेम करता है। प्रतिज्ञा भी दिया। मैंने प्रतिज्ञा के विषय में ही हम जा रहे हैं। अब जब पाप जब बढ़ता चला गया, नूह के समय जब आया, तो नूह के समय वहां पे हम देखते हैं कि मतलब मैंने परमेश्वर ने कहा कि पूरा संसार को नष्ट कर। और नूह को भी मैंने नूह को नहीं, 8 प्राणियों को बचाया। बाइबल ये कहती है 8 प्राणी, जिसमें नूह और उसकी मिसेस और उनके बेटे, 3 बेटे और 3 बहुएं, 8 प्राणी को बचा के सबको नष्ट कर दिया। लेकिन सबको तो नष्ट कर दिया, लेकिन पाप तो अभी भी
वही है। पापियों को नष्ट कर दिया, लेकिन पाप का स्वभाव तो अभी भी वही का वही है। अभी तो सम- समूल नष्ट नहीं हुआ, संपूर्ण रीति से नष्ट नहीं हुआ। पापी पापी लोग न मरे तो फिर अन्य अन्य देवी देवता और परमेश्वर में अंतर ही क्या हो रह जाए? अगर परमेश्वर भी पापियों को नरसंहार कर देता तो अन्य देवी देवता और परमेश्वर में अंतर ही है। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा किया वहां नूह के समय। प्रतिज्ञा देखिए आरंभ हो गई, परमेश्वर की प्रतिज्ञा। हम लोग प्रतिज्ञा पे ही जा रहे हैं, इसीलिए इस भूमिका को मैंने रखना चाहा कि प्रतिज्ञा आरंभ हुआ कि अब मैं मनुष्यों को नाश नहीं करूंगा, बल्कि उसके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म मैं तैयार करूंगा। वो मैंने उसको नाश करके हो गई। अब जाहिर है कि परमेश्वर थोड़ा सा दुखित भी हुआ, अब दुखित होगा भी क्यों नहीं भाई। परमेश्वर खुद जिस सृष्टि को बनाया उस सृष्टि को खुद नाश कर दे, ये तो परमेश्वर का स्वभाव नहीं ना। तब तो वो प्रेमी स्वभाव नहीं रहा था। तो मैंने कहा ना, परमेश्वर और अन्य देवी देवता में तो अंतर ही नहीं रह जाएगा। फिर हम उस परमेश्वर को कैसे हम पूजते, कैसे हम आराधना करते? तो वो अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं मित्र, वो अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं। भजन संहिता 103 का 10 में लिखता है, वो हमारे अपराधों के कारण हमको दंड नहीं दिया, हमसे वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा हमारा एटीट्यूड था, उस अनुसार व्यवहार नहीं किया। हम लोग तो माता पिता, तो हम लोग वैसा व्यवहार करते हैं ना। अगर मेरा बच्चा कोई गलती कर दिया तो हम भी उसी के समान गलती मैंने दे देंगे दो तीन थाप ना। हम माता पिता, संसारिक माता पिता के अंदर में ये टेंडेंसी रहती है कि अगर मेरा बच्चा अगर गलती किया तो हम एक आध दो सरिया के दे देते हैं, नहीं। लेकिन परमेश्वर हम लोग को नहीं सरिया के दिया, नहीं। अगर गुनाहों का लेखा लेने बैठ जाता ना तो आज कोई जिंदा नहीं होता। और सही में ये उसके जुरिडिक्शन में था, क्योंकि हम गुनाहगार थे और उसके पास न्याय का पैमाना था कि वो हमको दंड दे सकता था, लेकिन बावजूद इसके वो दंड देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब उसने मैंने प्रतिज्ञा करना शुरू कर दिया। नू नू के समय प्रतिज्ञा किया कि अब मैं जल पर नहीं भेजूं। प्रतिज्ञा शुरू हो जाती है। लेकिन तो इतनी ज्यादा प्रतिज्ञा अटी पड़ी है बाइबल में। मैंने आज्ञा कितनी है लगभग बाइबल में? 7,000 के लगभग, है ना। और वैसी प्रतिज्ञाएं भी, माने इसमें हमको कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब जब परमेश्वर अब देखिए प्रतिज्ञा कर रहा है, अब प्रतिज्ञा करता है यशाया नबी में, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा किया। यशाया नबी में आके नबी के द्वारा प्रतिज्ञा किया कि एक कुंवारी गर्भवती और एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो सारे मानव जाति का उद्धार करे। अब यहाँ प्रतिज्ञा को पूरा करने का परमेश्वर का वक्त आ। सही में ये नबियों के द्वारा उसने प्रतिज्ञाएं। आप यिर्मयाह एक 34 पद को आप पढ़िएगा, मैं मनुष्यों के अधर्म को फिर मैं दोबारा स्मरण नहीं करूंगा, मैं उनको क्षमा कर। प्रतिज्ञा कर रहा परमेश्वर। अब प्रतिज्ञा के वो कभी टलता नहीं, तो इंसान की प्रतिज्ञा टल जाती। आप लोगों ने कभी प्रतिज्ञा किया होगा, हाँ? जीवन में कभी ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे किसी न किसी के साथ आपने प्रतिज्ञाएं किया होंगे कि नहीं? ये होंगे। और जाहिर है कि टूटा है कि नहीं? हाँ, मनुष्य मानवीय प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति टूट जाता है। इसीलिए तो परमेश्वर नया नियम में आके क्या बोला? तुम शपथ ना खाना, बल्कि तुम्हारी बात। हाँ, इसलिए परमेश्वर बोला, इसलिए बोला क्योंकि मनुष्य माने कभी कोई प्रतिज्ञा करके परमेश्वर के सामने ये ना हो, सिनर ना ठहरे। इसीलिए परमेश्वर बोल दिया प्रतिज्ञा हुआ हो। हम लोग बहुत बहुत बार कसम खा लेते हैं ना, कसम खुदा की या कसम खाते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। खबरदार रहिए, कसम मत खाइए, शपथ मत खाइए, गॉड्स प्रॉमिस मत कीजिए। गॉड्स प्रॉमिस ये सब बिल्कुल गलत, बिब्लिकल अकॉर्डिंग टू नहीं है। बाइबल ये कहती, पुराने नियम में कहा था अगर शपथ खाते हो शपथ को पूरा भी करो, नहीं करते हो तो तुम माने परमेश्वर के जुडिक्शन में तुम माने गलत ठहर जाओ। खबरदार रहिए शपथ पर। प्रतिज्ञाएं प्रतिज्ञाएं सिर्फ परमेश्वर ही कर पाएगा मित्रों, और वही पूरा कर सकता है। परमेश्वर कर भी रहा था। परमेश्वर जितनी प्रतिज्ञाओं को किया नबियों के माध्यम से, उसे समय की पूर्णता में आज से 2024 साल 25 साल पहले उस प्रतिज्ञा को उसने पूरा करते हुए मैंने यहाँ पे हमारे बीच में इस मसीह को लाया, अपने बेटे को लाया। बल्कि यूं कहा जाए कि परमेश्वर खुद अपने शरीर धारण करके, है ना, स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ के
शरीर धारण करके उस प्रतिज्ञा को जो उसने किया था वो पूरा करने का वक्त आ गया। तो फिर बाइबल ऐसे ही कहती है। मरकुस 13:21 में लिखा है, मरकुस 13:21 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी कही गई बात कभी नहीं चली। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में एकदम अटल रहता है, वो कभी नहीं। बाइबल ये भी कहती है, रोमियो 4:21 आप पढ़िए, लिखता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में भी सामर्थी है। वहां लिखता है परमेश्वर अपनी पूरी प्रतिज्ञा को करने में भी सामर्थी, वो कभी विचलित नहीं होता, कभी टलता नहीं, बल्कि अपनी प्रतिज्ञाओं को। तो हम ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के उस स्वभाव को हमको देखना है, उस प्रेमी स्वभाव को। उसका प्रेम मतलब किस कदर मैंने इंसान के ऊपर में रहा कि उसने उद्धार का मार्ग तैयार किया, प्लेटफॉर्म तैयार किया, ये प्रतिज्ञाओं को उसने पूरा करने का ये किया। और इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए आज से 2025 साल पहले उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज के उस सारी प्रतिज्ञाओं को उसने मैंने पारित कर दिया था, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। तो ये उसकी प्रतिज्ञा कितनी मतलब जबरदस्त थी। लेकिन कई बार हम लोग प्रतिज्ञाओं के बजाय व्यवस्था को ज्यादा फॉलो करते हैं। नहीं, व्यवस्था मतलब इंसान के द्वारा की गई, उसके द्वारा इंसान के द्वारा किया गया प्रयास को व्यवस्था कहते हैं। मूसा ने व्यवस्था दी थी ताकि इंसान मतलब उस व्यवस्था पे चले और तब उस उद्धार को प्राप्त करे, उद्धार को प्राप्त जरूर करे, लेकिन व्यवस्था के सहारे नहीं। इस बात का आप ख्याल कीजिएगा, पहले प्रतिज्ञा या व्यवस्था है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। पहले प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा, व्यवस्था प्रतिज्ञा दिया अब्राहम के समय, है ना, अब्राहम के समय, नूह के समय प्रतिज्ञा दिया। 430 साल के बाद मूसा के द्वारा क्या आया? व्यवस्था आया। तो बड़ा कौन हुआ? प्रतिज्ञा। लेकिन हम लोग प्रतिज्ञा पे भरोसा नहीं करते कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया वो पूरा करेगा भी, इस बात का भरोसा नहीं, लेकिन व्यवस्था पे भरोसा है। हमारे व्यवस्था क्या हुआ? अपने एटीट्यूड, अपने गृभांश, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत, अपने बाइबल पढ़ना, अपनी प्रार्थना, गिरजा, गिनती, ध्यान और ये वो लक्ष्य। खबरदार रहेगा मित्रों, इस प्रतिज्ञा की वजह से आज हम लोग जीवित हैं, अपनी व्यवस्था फॉलो करने के द्वारा नहीं। बाइबल कहती है कि व्यवस्था प्रतिज्ञा को ये डाइवर्ट नहीं करती थी, डिलीट नहीं कर देती। ये गलाती 3:17 में लिखा है। व्यवस्था प्रतिज्ञा के ऊपर हावी नहीं हो रही है ना। व्यवस्था हम गुनाहगारों को दिखाना चाह रहे कि बेटे तुम कितने गुनाहगार हो। व्यवस्था में तो दंड की आज्ञा दे दिया था, तुमने गुनाह किया तुम मरोगे बेटा। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या थे? नहीं बेटा, मैं तुमको जिलाऊं। आप किस पर विश्वास करिएगा, व्यवस्था पे या प्रतिज्ञा पे? जो आपको दंड की आज्ञा दे रहा आप उस पर आप बिलीव कीजिएगा या प्रतिज्ञा पे? प्रतिज्ञा पे विश्वास करें। मिशन कभी भी मैंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे लेस मात्र संदेह मत कीजिएगा मित्र। जितनी भी प्रतिज्ञा दी गई ना, बिल्कुल अटल और बेबाक है। रत्ती भर भी अगर उसमें संदेह कीजिएगा तो आप खत्म हो जाएगी, चल जाएगी। इसीलिए व्यवस्था तो हमारे गुनाहों को प्रकट करने के लिए दी जा रही थी, ताकि हम उस आने वाले मसीह यीशु पर विश्वास करें। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी कि मैं इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजूंगा, वही चीज व्यवस्था हम लोग को दिखा रही थी कि बाबू देखो तुम पापी हो और एक प्रतिज्ञात मसीह आने वाला है जिस पर तुमको भरोसा करना है। ये व्यवस्था। हम लोग आज बहुत गलती कर देते हैं कि हम व्यवस्था को अभी भी सोचते हैं कि इसी को पकड़ के अगर हम चलेंगे तो नहीं। हमारे किसी आज्ञा पालन व्यवस्था के द्वारा, अपनी क्रियाकलाप और एक्टिविटीज और कर्म के द्वारा नहीं। इस बात को हमेशा ख्याल कीजिएगा, समझिएगा मित्रों। बाइबल को हम लोग अभी तक उत्पत्ति से प्रकाशित वक्त चाट गए, लेकिन परमेश्वर की क्या माने कहने का इसका मतलब है उसको हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए। बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, इसमें दो मत नहीं है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, लेकिन परमेश्वर क्या बताना चाहता, क्या कहना चाहता, उसको अभी तक हम नहीं समझ पाए। समझाएगा कौन? उसके प्रतिज्ञात बातें ही हमें समझाती, और उन्होंने सारी बातों की प्रतिज्ञा की।
इवन ये भी प्रतिज्ञा कि मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजूंगा, और अभी जो मैं दिनों में इस बातों को कह रहा हूँ, वो पवित्र आत्मा तुमको उन दिनों तुमको बताएगा। इसलिए पवित्र आत्मा तो उन्होंने भेजा ना, ताकि सारी बातें, परमेश्वर की बातें गूढ़ भेद रहस्यों से भरी हुई है, वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर में डिस्क्लोज कर सकता है। इंसान मानवीय बुद्धि से नहीं सब पकड़ पाएगा, समझ पाएगा परमेश्वर की इन प्रतिज्ञाओं को, आज्ञाओं को, या उसके सारे पोटेंशियल ग्रेविटी सब चीज को नहीं पकड़ पाएगा। ये पवित्र आत्मा है जो आपके जीवन में सब बुद्धि को खोल देता है, सारे दिमाग को, छिद्र को, बुद्धि को, सब कुछ को खोल देता है। ये परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है। इसीलिए उसने अंत दम तक कहा, जब यीशु मसीह जब बादलों पे जा रहा था तो उसने क्या कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, अब इस बात पे आपकी प्रतिज्ञा एकदम बनी रहती है। इस प्रतिज्ञा पे आप एकदम बिल्कुल आप मतलब एकदम अटल रहना बहुत जरूरी। परमेश्वर हमारे साथ, मानव परमेश्वर हमारे साथ है। वो जो प्रतिज्ञा किया उसको एकदम माने ये पूरा करके दे। भले हम लोग अविश्वासी बन जाते हैं, अपने विश्वास को हम खो देते हैं, कि प्रतिज्ञा पे भरोसा नहीं रख सकते हैं, लेकिन नहीं, आप किसी पे, प्रतिज्ञा क्या होती है? प्रतिज्ञा होती है शपथ वाचा खाना, बांधना, शपथ वाचा बांधना। शपथ खाना, वाचा बांधना, एक दूसरे के साथ वायदे करना। ये तो मतलब दो पार्टी जब मैंने वायदे करते, शपथ खाते, वाचा बांधते, वाचा मतलब एग्रीमेंट है ना। तो परमेश्वर ने एग्रीमेंट किया हम लोग के साथ, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा इसी के सहारे होता है, सहारे चलता है। प्रतिज्ञा दो पार्टियों के बीच में वाचा, तो एक पार्टी वो है, एक पार्टी हम लोग, है ना। तो ये हम लोग प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है। तो इस पर हमको रत्ती भर भी संदेह नहीं करना उसकी प्रतिज्ञाओं पे, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा अटल है, बेबाक है, कटु सत्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ये नहीं लाने चाहिए, है ना। संदेह जहाँ आ गया उनकी प्रतिज्ञाओं पे, तो हम लोग गए, खत्म हो गए। आपका सारा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गिरजा जाता, दान देना, सब खत्म हो गया। एकदम आंख मूंद के आप, एक लेडी तो बोली ना, एक लेडी क्या बोलती है, मतलब वो बाइबल में ये लिखा हुआ है कि वेल वेल मछली ने योना को निगल, अगर बाइबल ये कहती कि योना ने वेल मछली को निगल लिया, तो भी मैं विश्वास, ऐसा मैंने एक लेडी का विश्वास। मैंने बाइबल अगर बोल रही है तो एकदम आंख मूंद के वो लेडी बोलती है, हम विश्वास कर लेते कि हाँ ये सच है कि योना ने वेल मछली को निगल लिया। अगर ऐसा लिखा होता तो हम उस पर भी हम विश्वास, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे हम संदेह कर ही नहीं सकते, ऐसा बोले। तो हम लोग, हमारे साथ भी वो होना चाहिए। बाइबल का एक एक बात ताया हुआ है, एकदम इसको मैंने सोने से भी खरा निकला इसको ताया हुआ, आंख में सोने के समान बाइबल कहती ताया हुआ है। इसलिए इस पर मैंने एक एक वचन पे हम लोग को कभी भी भरोसा नहीं करना है, ऐसा तो नहीं करना है। मतलब भरोसा करना है विश्वास योग्य परमेश्वर, भले हम अपने विश्वास को खो दे, है ना, उस पर हम भरोसा रखना छोड़ दें, उस पर संदेह करने लगे। लेकिन देखिए उसका स्वभाव जो है वो कभी बदलता नहीं, तो है ना। वो इसीलिए तो उड़ाव पुत्र, हमें उड़ाव पुत्र में पूरा क्यों नहीं गए, क्योंकि पहले भी हम लोग बता चुके हैं। उड़ाव पुत्र सिर्फ एक दृष्टांत नहीं था मित्रों, बल्कि वो एक पिता के स्वभाव को चित्रित करता है। परमेश्वर का क्या स्वभाव, इंसान चाहे कितना भी दूर चले जाए, कुछ भी कर दे, लेकिन पश्चातापी हृदय से, अगर हम लोग बुधवार को देखने जा रहे हैं तो अगला टेक्स्ट तो वही है, पश्चातापी हृदय को वो देखता है, समझता है, जानता है इंसान माने पापी है और वो पाप करेगा, इसका मानवीय स्वभाव है। इतना मतलब दूध का धुला कोई रहता नहीं। कोई ये कह दे कि मैं धर्मी हूँ, उद्धार पाया हुआ, ये सब गलत बात, सब बिल्कुल गलत। अरे कौन माने, खैर बाइबल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, अभी नहीं फिर कभी। तो ये परमेश्वर का एक स्वभाव है। सोचिए ना, एक उड़ाव पुत्र जो अपना बाप की सारी संपत्ति लुटा के फिर भी वापस लौट रहा है, लेकिन एक तरफ बाप का स्वभाव है कि अपने बेटे के प्रति कैसा वो तैयार होता है, और वो अंगूठी देना, वो पला हुआ बछड़ा काटना, ये सब क्या दे रहा है? अंगूठी किस बात का प्रतीक? एक अधिकार का प्रतीक, है ना। उसको महिमा महिमा दे रहा है। अंगूठी इस बात का प्रतीक है कि वो उसको महिमा दे रहा है।
आदर दे रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है, रिगार्ड दे रहा है। इस अंगूठी को दे के उसको माने ये कह रहा है कि तुम अभी भी मेरे बच्चे हो बाप, है ना, मैं तुमको नहीं छूता हूँ। बेचारा बाप डेली खिड़की से राह देखता होगा, नहीं जिस रास्ते से मेरा बेटा गया उसी रास्ते से भी जरूर लौटे। सही में जहाज का उड़ा हुआ पंछी ना फिर जहाज में ही लौटता है। जहाज से उड़ा हुआ पंछी वो फिर जहाज में ही लौटता है, वो कहीं उसको टिकने का वो जगह नहीं मिलेगी, वो लौटेगा ही लौटेगा। वो उड़ा पुत्र का बाप भी डेली देखता था कि मतलब मेरा बेटा फिर से आया। उसका ये विश्वास था, यही विश्वास उसको फिर से वापस ले आया और उसको गले लगाया। बाप का स्वभाव को चित्रित किया है। परमेश्वर का क्या स्वभाव होता है उसको चित्रित किया। इसलिए मित्रों आप घबराए ना, डरे ना, हिचके ना। जो भी गलती हो जैसा भी है मित्रों, आप परमेश्वर के नजदीक में आए, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा को टलाएगा नहीं, टालेगा नहीं। उसने जो प्रतिज्ञा किया कि मैं क्षमा करूंगा तो क्षमा करेगा, इसमें दो मत नहीं। उसके बातों पे संदेह रस्सी भर आपको क्षमा दे। बहुत बड़े बड़े गुनाहगारों को क्षमा दिया, हमें और आपको क्यों नहीं क्षमा करेगा। मुझे भी क्षमा किया, बड़े गुनाहगार जैसा पौलुस जी का था कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। ये बाइबल का पौलुस बोला, पहला तिमुथियुस 1:15 में पढ़ा। तो ये परमेश्वर का ये नेचर है, स्वभाव है, प्रतिज्ञा है, और उस पर हम लोग को हमेशा अडिग रहना है, उस पर उस प्रतिज्ञा पे हमेशा भरोसा रखना। आइए हम प्रार्थना। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया पिता, और हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम करुणा स्वभाव के लिए, इस प्रतिज्ञा के लिए जो तूने हम पापियों को बचाने के लिए समय की पूर्णता में आज से 2025 साल पहले अपने लौटे बेटे यीशु मसीह को भेजा, और सारी बातों को तूने कलवरी क्रूस पे तूने और सब कुछ को पूरा किया। इसके लिए हम तहे दिल से हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया था कि हम फिर से हम उस अदन के इस वातावरण को अपने जीवन में हम देख सके, समझ सके, जान सके। ये हमारे लिए तूने बहुत बड़ी उपलब्धि तूने हासिल करवाई। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए छोटी सी दीन प्रार्थना के नाम से मांगते हैं।